कि आपकी डेब्यूट फिल्म में आपके कैरेक्टर को लेकर काफी बातें चल रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग है ही, फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबके कैरेक्टर्स, ये 5 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है फिल्म। रोमांटिक कॉमेडी विद अ ट्विस्ट है। अच्छा, कैन आई टॉक इन हिंदी? तो रोमांटिक कॉमेडी विद अ ट्विस्ट है। एंड यूजुअली आप देखते हैं कि रोमांटिक कॉमेडीज़ में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, आज जाके एंड में भी वही मिलते हैं। तो यहाँ पे इट्स वेरी रिलेटेबल, बहुत नेचुरल है। अगर एक स्टोरी वर्कआउट नहीं हो रही तो कैसे उन दोनों इंडिविजुअल्स की अलग अलग स्टोरीज वर्कआउट होती है लाइफ में, है ना। जैसे आपके भी अफेयर चलते हैं तो उसके बाद ब्रेकअप होकर फिर दूसरा अफेयर भी शुरू होता है ना, बस ऐसे ही कुछ है। एंड बहुत मस्ती की हमने, बहुत मज़ा आया। मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक रोमांटिक गाय का, इट्स ड्रीम कैरेक्टर, बहुत ही प्योर, बहुत ही सिंपल सा। मुझे तो लग रहा है लड़कियां मुझे घर उठा के ले जाएंगी एक्चुअली, ये सब मेरे को एक्टर्स बोलते हैं फिल्म के बाद। एंड पेरेंट्स से मिलाने और कोई आइडियाज़ में कीजिए। एंड या और पूछे, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, और ये फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे जी, फोटोशूट एक्चुअली सबको अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड सबकी अलग अलग एक लुक बनाई है। एंड अमित, हु इज़ अ फोटोग्राफर, हु इज़ अ सुपर फोटोग्राफर, हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित खन्ना, वो हमें शूट कर रहे हैं। सो इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। जब वो एक्शन बोलते हैं तब भी मज़ा आता है, और जब वो प्रिंट शूट करते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों को बुलाया, आप कवर कर रहे हैं और हमारा फोटो शूट चल रहा है। दैट्स इट। ओके, वाला इसमें रोमांस की बात हुई, आपका फिल्म में गाना भी काफी रोमांटिक है, तो क्या प्लान है आपका इस बार? मेरा तो आई थिंक प्रमोशन में निकल जाएगा वैलेंटाइन पर मैं कोशिश करूंगा सेलिब्रेट करने की प्रमोशन के दौरान। आई थिंक बहुत सारे लोग, नए लोगों से मिलने वाला हूँ मैं प्रमोशन करते हुए, जैसे आज आपसे मिला हूँ और सबसे मिला हूँ। और मतलब अभी मुझे बदमाशियाँ के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो बस वही मेरी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। 27 फेब को रिलीज़ हो रही है। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें, आपने प्रोमोज देखें, आपने सॉन्ग्स देखे हैं। हमारी फिल्म बहुत फिल्मी भी है, उसमें सब कुछ है, रोमांस है, मस्ती है, सस्पेंस है, बहुत सारी कॉमेडी। आप जाएंगे अंदर, हंसेंगे बहुत। एंड यूजुअली एक मल्टीप्लेक्स में आप फिल्म देखते हैं तो यू पे अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज़ एक्चुअली पैसा वसूल फिल्म। अगर आपको नहीं लगा पैसा वसूल है, आप मुझे आके पकड़िए। एंड या दैट्स अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट है दैट आवर फिल्म विल वर्क, बिकॉज इसमें सब कुछ है। स्क्रिप्ट फॉर मी इज़ द हीरो एंड आई एम द हीरो फॉर द स्क्रिप्ट। सो जी, दैट्स इट। ओके, फिल्म का टाइटल बदमाशी है, तो कोई ऐसा वैलेंटाइन जिसमें आपने बदमाशी की हो? ये मैं सबके सामने नहीं बता सकता, पर आपको अकेले में ज़रूर बताऊंगा मैं। ओके, अभी जो आपके फिल्म में काफी रॉम जी, इसके अलावा आपका फेवरेट जॉनर जिसमें आप काम करना चाहने का काफी उत्सुक? मैं सच बताऊं, एज एन एक्टर मुझे और कुछ आता नहीं एक्टिंग के अलावा। तो अपने पे बहुत काम किया है। आज अगर आप एक पैकेज की तरह उतर रहे हैं इंडस्ट्री में तो इट्स गुड फॉर यू। आपको भगवान ने अगर अच्छी शक्ल दे दी है और अच्छी हाइट दे दी है, बाकी सब आपके हाथ में। तो आपको फिजिक पे काम करना पड़ता है, आपको डांस पे काम करना पड़ता है, आपको और भी चीज़ें, अगर आप ब्लेस्ड हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो भी हेल्प करती हैं। हर चीज़ हेल्प करती है एज एन एक्टर। तो आई थिंक मैं एक पैकेज की तरह ही आया हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने खुद पे। एंड एक्टिंग तो मैं घर पे भी रोज़ करता ही हूँ, सो चलते फिरते भी करते रहता हूँ। एंड या सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। आई होप इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर। एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आई फील लोग भी न्यू कमर्स को देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी न्यू कमर्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे अच्छा टाइम आया नहीं है न्यू कमर्स का। सो आई एम ग्लैड कि इस टाइम पे हमें इतनी अच्छी फिल्म से लॉन्च मिल रहा है एंड मौका मिल रहा है। सो मैं तो सोता भी ऐसे हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो फिल्म आ रही है बदमाशी जी, यहाँ पे काफी बदमाशियाँ करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, फोटोशूट वगैरह हो रहा है जी, क्या हो रहा है आपकी वजह से? एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि हम लोग हमारे एक्टर्स को एक मेकओवर काइंड ऑफ दे रहे हैं। कंप्लीट अलग लुक है जो बदमाशिया में इन लोग ने नहीं स्पॉट किया है, पर इनके कहीं ना कहीं कैरेक्टर से रिलेटेबल है। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से इन लोग सब ड्रेस्ड अप हैं और वी जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि हमारी जो पिक्चर का टैगलाइन है फन नेवर एंड्स। एक्चुअली फन नेवर एंड्स बदमाशिया, दैट्स द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट। तो अभी तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं रिलीज को, एंड वी डोंट वांट टू स्टॉप द फन। इसको हमने रोज इंक्रीज ही करना है, तो हम रोज कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं जब तक हमारी पिक्चर रिलीज नहीं होती, ताकि लोगों को देखकर भी मजा आए और हमें करते हुए भी मजा आए। एंड दैट्स व्हाट बदमाशिया इज ऑल अबाउट। ट्रेलर देख के काफी एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों को कितनी पसंद आ रहा है ट्रेलर? एक्चुअली हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ट्रेलर से। बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया है कि अच्छी पिक्चर लग रही है, फ़नी लग रही है, फ्रेश लग रही है।
जो म्यूज़िक है मूवी का ऑलरेडी बहुत पिकअप कर रहा है। जो शैतानिया सॉन्ग है या थोड़े से जो कल लॉन्च हुआ है, जो मिक्का का गाना है जो शाहरुख के ऊपर है, वो भी बहुत कैच कर रहा है नॉर्थन सेक्टर में। वी आर हैप्पी एज फार एज द रिस्पॉन्स हैज़ बीन। और हाँ, मुझे लगता है कि जब पिक्चर देखेंगे लोग तो वो डेफिनेटली उनको और भी अच्छा लगेगा। प्रोमो से कहीं ज़्यादा अच्छी है पिक्चर। जी जी जी, फ़िलहाल अभी तक हमें कोई लीगल नोटिस मिला नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हमें कोई लीगल नोटिस मिला नहीं है, हमारी पब्लिसिटी रुकी भी नहीं है अभी तक और चल भी रही है। दूसरी बात यह है कि जो परमिशन है कोरियन मूवी बनाने का, वो परमिशन हमारे पास है। और सोनी ने या MSM ने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कि उनके पास राइट्स है। उन्होंने बोला था कि कलाइडोस्कोप के पास राइट्स है। और जहाँ तक कि हमारे ऑफिशियल ईमेल्स हैं और हमारे पास जो परमिशंस आई हैं कोरिया से, उसमें साफ नज़र आता है कि हमारे पास वो राइट्स है। जो मूवी वो बना रहे हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी सालों से बन रही है और मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई पिक्चर बन रही है। मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक पिक्चर बनाते टाइम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि समवन्स लैंडेड अप इन सम काइंड ऑफ एन इशू, पर अभी तक हमारे ऊपर कोई भी लीगल नोटिस आया नहीं है। सेकेंडली, जो उनकी कंपनी है उन्होंने कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन दिया नहीं है कि उनके पास कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स है, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर दे बाय द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिल्म जो है अब्रॉड की, वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन देते हैं और ये अभी तक हमें कलाइडोस्कोप या MSM से मिला नहीं है। तो आई डोंट रियली थिंक दैट शुड मेक आवर मूवी सफर। मुझे लगता है कि बदमाशियाँ जो रिलीज़ हो रही है वैलेंटाइन मंथ में रिलीज़ हो रही है और कोई भी ऐसी मूवी नहीं रिलीज़ हो रही जो रोमांटिक मूवी है ये महीने में। So I think this year Valentine's Day should be celebrated on the 27th of Feb because it's a rom-com. You're going to have a lot of fun watching this film and have a great time. Thank you. Thank you. लाइट दे। अरे यार लाइट बंद कर देना प्लीज यार, प्लीज। तो फिल्म आ रही है बदमाशी जी 27 को, जी क्या एक्सपेक्ट कर रही है और ट्रेलर को देख के काफी जी 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 बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। मैं 7वें आसमान पर हूँ इस वक्त एंड आई थिंक मैं ही नहीं, हम जो 4 और हैं, हम 5 बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। और प्रोमोस के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाने फिल्म की बहुत बड़ी USP है इनफैक्ट, और हमारी फिल्म में गाने ऐसे हैं कि वो गाने डालने के लिए नहीं डाले हैं बट वो कहानी को आगे लेके जाते हैं, तो दे आर वेरी सिचुएशनल। 2 बहुत ही रोमांटिक अच्छे गाने जो वैलेंटाइंस डे के लिए आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिलीज देम। और उसके अलावा एक मीका का सॉन्ग है जो बहुत तड़कता भड़कता डॉन सॉन्ग है हमारा, एक फन सॉन्ग है, सबके अनप्लग्ड वर्जन्स हैं एंड द म्यूजिक इज़ डेफिनेटली लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। वैलेंटाइंस की बात हो रही है तो जी प्लान्स है आपके वैलेंटाइंस? वेल मैं इस बार का वैलेंटाइंस पहली बार प्रमोशंस करते हुए बता रही हूँ, सो आई थिंक हम को एक्टर्स ही एक दूसरे के वैलेंटाइंस हैं इस बार। जी तो यहाँ पे जो फोटोशूट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। वेल ये एक ऐसा फोटोशूट, इट्स अ फैशन शूट फॉर बदमाशियाँ हम 4 का। It's just we are doing like a fashion look for a magazine, I think, or something. So, yeah. फाइनली क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? 27 को रिलीज होने वाली है। Well, मैं कहना चाहती हूँ कि आपके सारे व्यूवर्स से द 27th of Feb इस बार का वैलेंटाइंस डे है एक्चुअल। आप ये वैलेंटाइंस मंथ को एक अच्छे नोट पे ख़त्म कर सकते हो इस फिल्म के साथ। इट्स अ म्यूजिकल रोम-कॉम, बहुत अच्छा म्यूजिक है, रोमांस है, कॉमेडी है, कौन है मतलब थक तो रही हैं हम, और बहुत सारी मस्ती है, सो आई एम श्योर यू गोना लव इट। यस, थैंक यू। तो शरीफ, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की फैशन शो के बारे में, क्या फैशन शो? फैशन फोटोग्राफी का जो है हमारे जो फिल्म मेकर, हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, अमित खन्ना, वो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर भी हैं, स्टिल फोटोग्राफर हैं और वो बहुत बड़े बड़े फ़ोटो शूट्स करते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी कास्ट के साथ में आज एक फ़ोटो शूट प्लान किया है, तो और हम यहाँ पर हैं, इसलिए मैं इतने कूल लुक में आपके सामने खड़ा हूँ। कितनी बदमाशियाँ हो रही हैं यहाँ पे? बहुत बदमाशियाँ हो रही हैं, आप तो देख ही रहे हैं, अभी तो मैं कीड़े और कर रहा था यहाँ पर। तो बदमाशियों के लिए ही हम आए हैं, फिल्म का नाम ही बदमाशियाँ हैं और जैसे कि टैगलाइन भी
बोलता है कि द फन नेवर एंड्स, तो हम लोग जब साथ में मिल जाते हैं तो फन नेवर एंड्स। सर आपकी ये तीसरी फिल्म है, तो कितना ज़्यादा अब तक आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है, कितना ज़्यादा आपका अब तक का कैरियर ग्राफ रहा है? करियर ग्राफ मेरे लिए मतलब भगवान का बहुत मैं शुक्रगुजार मानता हूँ कि मुझे अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। जब तक है जान जैसी फिल्म जो यश जी की आखिरी फिल्म थी उसका मैं हिस्सा बना, एक अहम हिस्सा। और उसके बाद में फिल्मिस्तान जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में मुझे मेन लीड मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मतलब अच्छी फिल्में मतलब दी। और अब बदमाशियाँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे यंग लोग हैं, सब फ्रेश और एकदम एनर्जी से भरपूर, जितनी भी कास्ट हैं और क्रू है, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में। जो स्क्रिप्ट थी वो इतनी अलग और इतनी यूनिक है कि हिंदी फिल्म्स में आपने ऐसा स्क्रीन प्ले जिस तरीके से इसमें अनफोल्ड होता है वो आपने ऐसा हिंदी फिल्म में कभी देखा नहीं होगा। बहुत जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। शूट के दौरान सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ किसने की ऑन शूट? शूट के दौरान जो सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ की हैं वो जो कोलू मोलू जो हमारा क्यूट सा डायरेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, भोला भाला सा, उसकी भोली भाली शक्ल पे बिल्कुल मत जाइए, गौर से देखिए उस मासूम से चेहरे को। उसके पीछे बहुत सारी शैतानियाँ और बदमाशियाँ छुपी हैं। सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ वही करते थे और हमारे सबके ऊपर कोई ना कोई प्रैंक्स किया करते थे, कभी कोई मस्ती कभी कुछ और मस्ती, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। शारिफ भाई, संडे के दिन इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप की है। जी हाँ। कितनी एक्साइटेड हो और किस तरह से आप प्लान कर रहे हो मैच को देखने? मैं तो आधा टाइम तो शूट में और आधा टाइम प्रमोशन में गुजरने वाला है मेरा, तो मैं बट इंडिया पाकिस्तान थोड़ा तो झलक मार के देखूंगा ही, क्योंकि हर इंडिया पाकिस्तान की मैच तो मिस करना कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू द इंडियन टीम। इंशाल्लाह ज़रूर इंडिया जीतेगी इस बार। अच्छा, उससे पहले वैलेंटाइंस डे भी है। वैलेंटाइंस डे भी है। कितनी ज़्यादा बदमाशियाँ की हैं आपने वैलेंटाइंस डे पे? कितना परेशान किया है किसी लड़की को? परेशान नहीं किया परेशान तो नहीं किया, उल्टा मुझे परेशान करने के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं थी। मैं उल्टा परेशान होता रहता था हमेशा, हर वैलेंटाइन में ढूंढता था कोई लड़की। आधे से ज़्यादा कॉलेज मेरा जो है वो वैलेंटाइन ढूंढने में ही निकल गया। लास्ट ईयर मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ शारिफ हाशमी और मैं आप सबको वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मस्तियाँ करिए, शैतानियाँ करिए, बदमाशियाँ करिए एंड हैव फन। होली भी आने वाली है, तो होली के अरे होली भी कब है? होली कब है होली? होली के लिए होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो सब आइए, गले मिलिए। हैप्पी होली एंड मज़े। थैंक यू।